सीएम योगी का दिखा बेहद रौद्र रूप। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों पर सीएम योगी का करारा वार। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। सरेआम कालनेमी का किस पर सीएम योगी ने साधा निशाना। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। आज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक ही चर्चा है, कालनेमी, त्रेता युग का वो राक्षस जो साधु का वेश धरकर आया था। योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे निशाना बनाया। शंकराचार्य विवाद पर मचे घमासान के बीच योगी का ये अटैकिंग मोड क्या संकेत दे रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम करेंगे इस विवाद का पूरा पोस्टमार्टम। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओजी उत्तर प्रदेश। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य से जुड़े हालिया विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म, राष्ट्र और सनातन पर तीखा और स्पष्ट संदेश दिया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि आज के समय में धर्म की आड़ लेकर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं और ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने ऐसे तत्वों को कालनेमी करार देते हुए कहा कि ये लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि कुछ लोग सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए कालनेमी का रूप धरकर घूम रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ऊपर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विभाजन पैदा करना है। योगी ने अपने तरीके से अटैक किया और साफ कहा कि कालनेमी सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। सीएम योगी ने सीधा और साफ प्रहार करते हुए कहा कि कालनेमी बनकर सनातन की जड़ें खोदी जा रही हैं और उनका अंत तय है। सीएम योगी ने खुली चेतावनी दी कि भगवा पहनकर भ्रम फैलाने वालों का मुखौटा अब उतर चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों और विरोधियों के हाथ का खिलौना न बने। इन बयानों से साफ है कि धर्म की आड़ में विदेशी साजिश का मोहरा बनने वालों को सीएम योगी ने बेनकाब कर दिया है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि जो लोग धर्म की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शंकराचार्यों के बयानों को लेकर विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा था, योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब एक ही शब्द में दे दिया है और वो शब्द है कालनेमी। योगी का तर्क है कि जब देश और धर्म एक नई ऊंचाई पर है तब कुछ तत्व जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं ताकि हिंदू एकता को तोड़ा जा सके। सीएम योगी के बयान में इस्तेमाल किया गया कालनेमी शब्द अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। कालनेमी का उल्लेख रामायण में मिलता है। वह एक मायावी असुर था जिसने साधु का वेश धारण कर हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की थी। बाहर से वह धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता था लेकिन भीतर से उसका उद्देश्य भगवान राम के कार्य में बाधा डालना था। अंततः हनुमान ने उसके छल को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने
कालनेमी शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया है। रामायण में कालनेमी ने हनुमान जी को रोकने के लिए साधु का वेश धरा था। योगी का इशारा साफ है कि भगवा चोला पहन लेने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। नीयत भी साफ होनी चाहिए। योगी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या सीएम योगी शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे अहंकार बताया है, तो वहीं बीजेपी से धर्म की रक्षा कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीएम योगी का यह बयान सिर्फ धार्मिक है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 2027 की तैयारी भी है। योगी जानते हैं कि अगर सनातन के नाम पर वोट बटा तो नुकसान किसका होगा, इसलिए उन्होंने कालनेमी का ठप्पा लगाकर विरोधियों की साख पर वार किया है। सीएम योगी के इस अटैक के बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ आ गई है। कोई इसे योगी का मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, तो कोई इसे विवादित बता रहा है। लेकिन यूपी की जनता के बीच योगी का यह अंदाज हमेशा से लोकप्रिय रहा है। बुलडोजर बाबा के बाद अब कालनेमी वाला बयान चर्चा का नया सेंटर बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने लकीर खींच दी है। एक तरफ वो हैं जो उनके हिसाब से सनातन के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो जिन्हें उन्होंने कालनेमी की श्रेणी में डाल दिया है। आने वाले दिनों में यह विवाद थमने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ का बयान सही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अंदरूनी खबर के लिए देखते रहिए ONOG उत्तर प्रदेश। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।